हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रदीप कुमार फ्रॉम ज्योतिष निकेतन। आपको हमने बताया था उच्च के ग्रह क्या होते हैं, नीच के ग्रह क्या होते हैं। उच्च के ग्रह आपकी कुंडली में किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं, नीच के ग्रह किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं, ये हमने आपको पहले बताया था। यदि नीच का ग्रह आपकी कुंडली में है और उसका नीच भंग हो जाए तो वही ग्रह आपको सफलता के उच्च शिखर तक भी ले जा सकता है। सवाल यह उठता है कि वह नीच भंग कितना पावरफुल है। आइए जानते हैं कि नीच भंग राजयोग क्या होता है और वह कुंडली में कैसे पावरफुल होता जाता है। इस कुंडली से आप समझते हैं, ये सूर्यकांत की कुंडली है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर मंगल जो है वो 12th हाउस में चंद्रमा के घर में कर्क राशि में विराजमान है। तो मंगल जब 12th हाउस में है, चंद्रमा के घर में मंगल नीच का हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कल कि जैसे ही मंगल 4th हाउस में पहुंचता है तो वो डेबिलिटेटेड हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, या उसका पावर कुछ कम हो जाता है, वीक हो जाता है। ऐसा मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं इस कुंडली में कि मंगल जो है वो चंद्रमा के घर में स्थित है। ऐसी स्थिति में मंगल नीच का हो जाता है। मार्स जो है वो नीच का है, डेबिलिटेटेड है। अब इसका नीच भंग कैसे होता है? देखिए, नीच भंग 4 प्रकार से होता है। यदि कोई ग्रह 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में जाकर के नीच का हुआ है तो उसका स्वतः अपने आप ही नीच भंग हो जाएगा। तो ये जो ग्रह है ये नीच भंग योग बना रहा है 12th हाउस में, इसलिए आप इसको देख करके ही कह सकते हैं कि इस ग्रह का नीच भंग राजयोग यहाँ बना हुआ है। तो ये पहला केस। नीच भंग राजयोग 4 प्रकार से बनते हैं। यदि उनमें से 2 या 3 प्रकार से भी नीच भंग राजयोग बना है तो यह राजयोग बहुत ही पावरफुल हो जाता है। नीच भंग राजयोग किसी भी कुंडली में पूरे 4 प्रकार से नहीं बनता, या 1 प्रकार से, 2 प्रकार से, या मैक्सिमम बहुत कम केस में ये 3 प्रकार से बनता है। जिस कुंडली में भी यह नीच भंग राजयोग 1 से ज़्यादा प्रकारों से बनेगा, समझिए कि वह सफलता के उच्च शिखर तक आपको अवश्य ले जाएगा। देखिए, मंगल 12th हाउस में स्थित है, इसलिए अपने आप उसका नीच भंग राजयोग बन गया, क्योंकि नीच का होकर के वो यहाँ बैठा हुआ है। फिर से आपको रिपीट कर दूं, 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में जो भी प्लेनेट डेबिलिटेटेड होगा उसका नीच भंग हो जाएगा। तो मंगल का नीच भंग राजयोग यहाँ देख करके आपको पता चल गया कि बन गया। लेकिन दूसरा केस क्या है? मंगल जिस राशि पर बैठा हुआ है उसका राशि का स्वामी, तो यहाँ पर ये 4 नंबर के घर में बैठा हुआ है। इस राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। इस राशि का स्वामी यदि केंद्र में आ जाए, केंद्र मतलब क्या होता है? 1, 4, 7 और 10। तो इस राशि का स्वामी यदि केंद्र में हो तब भी नीच भंग राजयोग बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस राशि का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा केंद्र में बैठा हुआ है शनि के साथ। तो ये चंद्रमा इसका नीच भंग राजयोग कर रहा है। तो ये दूसरे प्रकार का, मतलब इसमें डबल नीच भंग राजयोग बना हुआ है। इस कुंडली में 2 नीच भंग राजयोग बने हुए हैं 2 प्रकार से। एक खुद वो बना रहा है, दूसरा चंद्रमा के कारण नीच भंग राजयोग बन गया, क्योंकि चंद्रमा केंद्र में स्थित है। 1, 4, 7, 10 में चंद्रमा है। तो ये दूसरा नीच भंग राजयोग हो गया इसका। तीसरा केस क्या है कि
मंगल जहाँ बैठा हुआ है जिसके घर में, चंद्रमा के घर में, यदि वह चंद्रमा यहीं इसी घर में हो या उस पर दृष्टि डाल दे तब भी नीच भंग हो जाता है। तो चंद्रमा तो यहाँ है नहीं, और चंद्रमा की दृष्टि जो होती है वो 7वीं 7th दृष्टि होती है, तो वो 7th दृष्टि भी यहाँ नहीं पड़ रही। 1 2 3 4 5 6, अगर ये चंद्रमा यहाँ आ जाता तो 7th दृष्टि जो है इसकी एस्पेक्ट्स यहाँ पर पड़ती और तब फिर इसका नीच भंग हो जाता, लेकिन फिलहाल वो दृष्टि से नीच भंग नहीं हुआ है। तो 2 प्रकार से इसका नीच भंग हो गया। थर्ड रूल ये हो गया। 4th रूल ये है कि यहाँ पर जो राशि का स्वामी है, राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा। वह जहाँ उच्च का होता है, मतलब एग्जाल्टेड होता है, तो चंद्रमा उच्च का कहाँ होता है? इसके पहले मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा उच्च का 2 नंबर की राशि वृषभ राशि में होता है। मतलब चंद्रमा उच्च का इस घर में होता है 2 नंबर की राशि, तो 2 नंबर की राशि यहाँ पर है, यहाँ पर चंद्रमा उच्च का होता है। चंद्रमा जिस घर में उच्च का होता है उस राशि का राशि स्वामी, तो इस राशि का 2 नंबर की राशि का राशि स्वामी होता है शुक्र। शुक्र यदि केंद्र में आ जाए तब भी इसका नीच भंग हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, शुक्र यहाँ विराजमान है। इसलिए ये नीच भंग राजयोग लगभग आप कह सकते हैं कि 90% बलवान या पावरफुल नीच भंग राजयोग है। एक और चीज़ आपको बता दूं, इसका पावर देखने के लिए आप ये देख रहे हैं कि इसमें 2 बार नीच भंग राजयोग बना हुआ है, एक बार चंद्रमा से, एक बार स्वयं। तीसरा नीच भंग राजयोग भी थोड़ा सा इसमें लागू होता है। कैसे, आइए समझाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो शुक्र है, अगर ये केंद्र में आ जाए तो इसका फिर से नीच भंग राजयोग बन जाएगा, लेकिन शुक्र यहाँ नहीं है, यहाँ है। लेकिन आप देख रहे हैं शुक्र की डिग्री 25 है। 25 है, मतलब शुक्र मैक्सिमम 30 डिग्री तक हो सकता है, जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शुक्र लगभग ये 30 डिग्री की लाइन को टच करने वाला है, 25 डिग्री है। मतलब शुक्र का जो प्रभाव है इस घर में भी है और इस घर में भी है। शुक्र इस लाइन के करीब ही बैठा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि शुक्र यदि इस लाइन के करीब बैठा हुआ है तो इधर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, उसका इफेक्ट किधर होगा? इधर होगा। मतलब शुक्र का केंद्र में भी इफेक्ट है। तो 50% या आप कह सकते हैं 40% इफेक्ट है शुक्र का इस घर पे। तो इसके कारण, शुक्र के कारण भी इसका 10 to 20% नीच भंग राजयोग बन रहा है। तो इस कुंडली में बहुत ही बलवान, ये बहुत ही स्ट्रांग नीच भंग राजयोग बना हुआ है मंगल का। और ऐसा नीच भंग राजयोग व्यक्ति को सफलता के उच्च शिखर तक अवश्य ले जाता है। देखिए, ये जो मार्स मंगल के कारण बन रहा है, किसके कारण बन रहा है? मंगल के कारण। यहाँ इस कुंडली में मंगल इस घर का स्वामी है, और यह घर कौन सा है? यह घर भाग्य का है, लक का है। तो आपका लक या भाग्य बहुत ही मजबूत करता है। दूसरा, मंगल इस घर का स्वामी है। यह कौन सा घर है? यह लग्जरी का घर है। तो आपके जीवन में हमेशा आपको लग्जरी प्राप्त होती रहेगी, क्योंकि इस घर का स्वामी नीच भंग राजयोग बना करके यहाँ बैठा हुआ है। और जिस घर में वो है, वह घर कौन सा है? फॉरेन का घर है। तो फॉरेन से आपका भाग्य उदय होगा और आपको लग्जरी मिलेगी, क्योंकि ये नीच भंग राजयोग फॉरेन के घर में बना हुआ है। तो आशा करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि नीच भंग राजयोग क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और पावरफुल कब होता है। धन्यवाद।